कि जिस तरह ये दोनों तारा सितारा जो हैं ये बेरोजगार हैं। एक सीट नहीं है इनके पास, ना इनके पास एक सांसद है, ना इनके पास एक विधायक है, ना इनके पास एक कोई राज्यसभा सीट है, कुछ नहीं है। इनका राजनैतिक जो पूरा करियर है वो जीरो है। उसके बाद भी ये लोग इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं कि देश के अन्य भाग से आने वाले हिंदी भाषियों पे ये हमला कर रहे हैं। तो मैं पूरे देश से ये कहता हूं, और अगर आपको टारगेट करना है तो एक बार बड़े लोगों को टारगेट करिए ना। आप गरीब लोगों को टारगेट करते हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई खोंचा वाला है, कोई कुछ वहां रोजी रोटी के लिए गया हुआ है, और आप उसको इस तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो मुझे लगता है ये गंदी राजनीति बंद कर दीजिए, नहीं तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपका एक बयान था कि मैं भी मुंबई में रहता हूं। मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं वहीं रहता हूं और मैं हिंदी बोलता हूं। हमको भगाओ भाई वहां से। हम तो कह ही रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे, 2008 से कह रहे भाई। जब 2008 में मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं था, मैं कोई राजनेता नहीं था, ना किसी राजनीति की मुझे जरूरत है, लेकिन उस दिन भी मैंने ये बात कहा था कि तुमको भगाना है तो हमको भगाओ। 2008 से कह रहा हूं, आज कोई नया थोड़े बोल रहा हूं। ये दोनों तारा सितारा जो हैं ये बेरोजगार हैं। एक सीट नहीं है इनके पास, ना इनके पास एक सांसद है, ना इनके पास एक विधायक है, ना इनके पास एक कोई राज्यसभा सीट है, कुछ नहीं है। इनका राजनैतिक जो पूरा करियर है वो जीरो है। उसके बाद भी ये लोग इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं कि देश के अन्य भाग से आने वाले हिंदी भाषियों पे ये हमला कर रहे हैं। तो मैं, क्योंकि ये गलत हो रहा है, अगर इसको यही नहीं रोका गया तो आगे चल के और खतरनाक अंजाम होगा। तो इसको यहीं रोकना पड़ेगा। और चूंकि इसके पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी जब इन लोगों ने मारा था बिहार के बच्चों को, पर आज मोदी जी की सरकार है। अगर आज इनको नहीं रोका गया तो फिर देश का भरोसा ही उठ जाएगा कि भाई आप ही पे तो भरोसा है मोदी जी कि इनकी गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगी, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और अगर मोदी जी की सरकार होते हुए ये गुंडागर्दी करेंगे तो फिर हमारा भी भरोसा उठ जाएगा। हर बार भोजपुरी भाषी पूरे दुनिया में लोग हैं, तो जब दुनिया के लोग देखेंगे और हम कहेंगे कि ना हम भोजपुरी में बोलो, तो किसी को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो हिंदी इसलिए हम बोल रहे हैं, अपनी भोजपुरी फिल्म के प्रमोशन में भी हिंदी बोल रहे हैं कि दुनिया में कोई भी देखे तो समझे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई एक दूसरे की सहूलियत के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए हिंदी बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलना चाहें तो कोई दबाव नहीं है, कोई जबरी नहीं कर रहा है कि नहीं बोलना ही पड़ेगा। नहीं, ना हम आपको जबरी कर रहे हैं, ना हम आपकी जबरी झेलेंगे। ना हम ये जबरी कर रहे हैं कि आपको हिंदी बोलना पड़ेगा, और ना ही हम आपका ये जबरी झेलेंगे कि हमको मराठी बोलना पड़ेगा। हम तो नहीं जबरदस्ती कर रहे हैं, तो हम आपकी जबरदस्ती क्यों झेलेंगे? कहने का मतलब सिर्फ इतना है। जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, जो